नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, लगातार हम आपको बीजेपी उम्मीदवारों के सूची के बारे में जानकारी दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने जो 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, उसमें कितना और किस तरीके से जातीय समीकरण का ख्याल रखा गया है, हम इसको लेकर लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको बताया कि कितने सवर्णों को टिकट दिया गया, सवर्णों में कितने राजपूत, कितने भूमिहार, कितने कायस्थ, कितने ब्राह्मण को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया। यादवों का हाल बीजेपी ने क्या किया, इसके बारे में भी हमने आपको बताया। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुशवाहा समाज को लेकर, कुर्मी समाज को लेकर, धानुक समाज को लेकर, दांगे समाज को लेकर कि बीजेपी ने इस समाज को साधने के लिए कौन कौन से उम्मीदवार कहां कहां सेट किए हैं। देखिए, 71 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने आज पहली लिस्ट में जारी की। जाहिर है 71 उम्मीदवार एक बड़ा आंकड़ा होता है। पहली सूची में ही 71 उम्मीदवार, लगभग 101 सीटों पर बीजेपी को लड़ना है, तो 30 सीटें और बाकी हैं। और इन 71 सीटों में अगर हम कुशवाहा समाज की बात करें तो बीजेपी ने इन 71 उम्मीदवारों में 5 सीटों पर कुशवाहा समाज को कैंडिडेट बनाया है। अगर उन सीटों की बात करें तो रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा, प्राणपुर से निशा सिंह, बिहार शरीफ से सुनील कुमार, तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और पटना साहिब से नंद किशोर यादव का टिकट काटकर रत्नेश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाकर भेजा गया है। देखिए, इन दिनों बिहार की सियासत में कुशवाहा पॉलिटिक्स काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरें चलती रही, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल ज्यादा से ज्यादा कुशवाहा पर इस बार दांव लगाने की कोशिश में लगी है। कई कुशवाहा नेताओं को जनता दल यूनाइटेड से तोड़कर अपने खेमे में लेकर आई है, उनको उम्मीदवार बनाएगी। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी कुशवाहा नेताओं पर दांव लगाया है, चाहे सम्राट चौधरी की बात करिए या रत्नेश कुशवाहा की बात करिए। दो नए चेहरे इस बार मैदान में कुशवाहा समाज से बीजेपी ने अपने पहली सूची में जारी किया है। तो कुल 5 सीटों पर कुशवाहा समाज के कैंडिडेट बीजेपी ने दिए हैं। इसके अलावा दांगी समाज की बात करें तो गुरुआ से उपेंद्र दांगी को कैंडिडेट बनाया गया है। इसके पहले 2020 में भी जो उम्मीदवार थे वो भी दांगी समाज के थे, लेकिन उनको रिपीट ना करके उम्मीदवार उसी समाज का है, बस चेहरा बदल दिया गया है। तो गुरुआ में उपेंद्र दांगी। अब दांगी समाज की बात होती है तो वो अति पिछड़ा में आता है। फिर हम कुर्मी समाज की बात करें, नीतीश कुमार का समीकरण है लव कुश, लेकिन हम देख रहे थे चुनाव के पहले बिहार सरकार में मंत्री कृष्ण कुमार मंटू कुर्मी समाज को बीजेपी के साथ जोड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर हम सिंबल पर देखें कि बीजेपी ने कितने कुर्मी समाज के नेताओं को सिंबल दिया है, तो उसकी संख्या 2 है। एक अमनौर से ही कृष्ण कुमार मंटू एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे, और दूसरा हाजीपुर से जो वर्तमान विधायक हैं अवधेश सिंह पटेल, उनको कैंडिडेट बनाया गया है। बात करें अगर धानुक समाज की तो बछवाड़ा से सुरेंद्र मेहता को एक बार फिर से बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। वहीं मल्लाह समाज की बात करें, हम मल्लाह समाज की बात कर रहे हैं, पूरे निषाद कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे हैं। मल्लाह समाज की बात करें तो एक मल्लाह को कैंडिडेट बीजेपी ने बनाया है, और वो भी एक यादव का टिकट काटकर। मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत औराई विधानसभा में पूर्व मंत्री रामसूरत राय का टिकट काटकर बीजेपी ने वहां से पूर्व मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद को कैंडिडेट बनाया है। तो ये जो पिछड़े और अति पिछड़े समाज को लेकर जो चर्चित जातियां हैं, उसको लेकर हम आपको जानकारी दे रहे थे। वैश्य समाज को लेकर भी आपको हम जानकारी देंगे जब हमारी जानकारी पुख्ता हो जाए। उस पर हमारी जो नजरें हैं वो गड़ी हुई हैं, हम डिटेल निकाल रहे हैं, उस पर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल कुशवाहा समाज में बीजेपी ने 5 उम्मीदवार उतारे हैं, 1 दांगी, 2 कुर्मी, 1 धानुक और 1 मल्लाह पर बीजेपी ने दांव खेला है। मल्लाह को लेकर चर्चाएं इन दिनों ज्यादा है,
मुकेश सहनी महागठबंधन में है। क्या होगा महागठबंधन में उनका, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी के जो दांव हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे थे। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।